Hello guys, today we are going to discuss about the poem On Time written by John Milton. It is our very first lesson for you. सब कुछ इसके अंदर जो बताया गया है वो टाइम के बारे में बताया गया है। टाइम की बारे में पोएट का अपना अलग नज़रिया जॉन मिल्टन का हमारे साथ यहाँ शेयर किया गया है। पोएट कहते हैं टाइम को एनवियस टाइम, एनवियस यानी जलन करने वाला, जलाने वाला, ईर्ष्यालु। फ्लाई उड़ जाओ, टाइम ईर्ष्यालु, टाइम ईर्ष्यालु समय, तुम उड़ जाओ। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, और जब तक कि तुम्हारी जो रेस है वो पूरी ना हो जाए, यानी तुम बिल्कुल यहाँ से चले जाओ, उड़ जाओ। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, और तुम बुलाओ, आग्रह करो। लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स मीन्स भारी कदमों वाले जो घंटे होते हैं। घड़ी की जैसे पेंडुलम को हम देखें तो उसमें क्या क्या है, सेकंड्स हैं, मिनट्स है और आवर्स के तीन उसमें पेंडुलम से। तो उसमें जो घड़ी घंटे वाली है वो बहुत स्लो चलती है, धीरे चलती है, सबसे धीरे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि लेज़ी लेडन स्टेपिंग आवर्स, बहुत ज़्यादा धीरे चलने वाली। लेडन तो धातु है, कोई भी लीड जिसे कहते हैं, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे चलने वाले घंटे हैं, तो तुम उनको बुलाओ। हुज स्पीड इज़ बट द हैवी प्लमेट पैस, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, इसको कंपेयर किया गया है, सिमिली दिए इन्होंने। कैसी है वो? हैवी प्लमेट पैस। जैसे प्लमेट पेस का पैस मतलब जो कदम होते हैं वो है, और प्लमेट यानी पेंडुलम ही है, घड़ी की सुई। तो वो बहुत, जैसे कोई हैवी व्यक्ति, हैवी जानवर जब चलता है तो वो भारी कदमों से धीरे धीरे ही चलेगा। जैसे हाथी है तो उसके मोटे हैं पैर, तो वो धीरे धीरे चलता है। तो ये भी कह रहे हैं कि जो घंटे की जो सुई है, जो वक्त है, वो बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई वोम डिवोर्स, और ग्लट यानी पूरा एक साथ भर देना, ठूसना, पूरा खा लेना, माउथफुल। दाई सेल्फ खुद को, दाई यानी योर सेल्फ, विथ वॉट दाई वोम डिवोर्स, जितना भी, वोम यानी यहाँ पर पेट है, और डिवोर्स निगलना, जितना भी तुम्हारे पेट में आ जाता है उसको तुम पूरा एक साथ निगल जाओ। किस चीज़ को निकल जाओ? वक्त को। विच इज़ नो मोर देन वॉट इज़ फॉल्स एंड वैन, वक्त से ये कह रहे हैं कि तुम किस चीज़ को निगल जाओ? जो कुछ भी फॉल्स और वैन है, यानी बेकार। फॉल्स यानी बेकार, और वैन, फॉल्स यानी कि झूठा, और वैन मीन्स बेकार। तो कहना ये चाह रहा है, वक्त से ये अपील की जा रही है कि तुम जो कुछ भी बुरा और बेकार और झूठा चल रहा है उस सब को तुम निगल जाओ, यानी कि उसको ख़त्म कर दो। एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, मॉर्टल ड्रॉस यानी कचरा, मॉर्टल यानी हमेशा रहने वाला जो कचरा है। तो ये एक तरह से इंसान को कह रहे हैं कि एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, तो इंसान के अंदर जो ये सी चीज़ें हैं कचरा रूपी, इनको आप जल्दी से ख़त्म कर दो। सो लिटिल इज़ अवर लॉस, इससे हमारा जो नुकसान है वो न के बराबर होगा। सो लिटिल इज़ अवर लॉस एंड सो लिटिल इज़ दाई गेन, और तुम्हारा भी कोई बहुत बहुत छोटा सा फ़ायदा है। यानी कहते हैं ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो हमारा कोई बहुत नुकसान हो रहा है, ना तुम्हें कोई बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो तुम हमारे लिए ऐसा कर दो। फॉर यहाँ पर आ रहा है बिकॉज, यानी क्योंकि के लिए। फॉर वैन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एनटाउंड, ईच थिंग यानी बुराइयाँ, जब सब बुराइयाँ जो हैं हैज़ एनटाउंड, जब दफन कर दी जाएंगी। टॉम यानी कब्र होता है, कब्र में चली जाएंगी, जितनी भी बुराइयाँ हैं सब दफना दी जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी। एंड लास्ट ऑफ ऑल द ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और इंसान का जो लालच होता है वही तो हमें ख़त्म कर देने वाला और बर्बाद कर देने वाला होता है। तो जब अगर वो ग्रीड ख़त्म हो जाएगा उसको, एंड लास्ट आखिर में, लास्ट ऑफ ऑल सबसे आखिर में, द ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और इंसान का जो लालच है वो ख़त्म हो जाएगा, सब बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, लालच ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा? देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट अवर ब्लीस, तो फिर एक अमरता, हमेशा रहने वाली, इटर्निटी यानी हमेशा रहने वाली जो चीज़ है वो आ जाएगी, अमरता हो जाएगी। शैल ग्रीट अवर ब्लिस, और वो हमारे आनंद का स्वागत करेगी।
विद एन इंडिविजुअल किस, किस का मतलब यहाँ हैप्पीनेस से है, तो हर किसी को वो हैप्पीनेस मिल जाएगी। एंड जॉय शेल अंडरटेक अस ए फ्लड, और जब सब बुराइयां इंसान के अंदर से, लालच, फॉल्स, वैन, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हो जाएगा, तो फिर क्या बचता है? एंड जॉय शेल अंडरटेक एज ए फ्लड, तो खुशी जो होगी, जॉय, हैप्पीनेस, वो कैसे आ जाएगी? बहुत ज़्यादा आ जाएगी, फ्लड छा जाएगी, एक बाढ़ की तरह बहुत ज़्यादा मात्रा में खुशी आ जाएगी। व्हेन एवरीथिंग दैट इज़ सिंसियरली गुड, जब सब कुछ कैसा बचेगा? सचमुच में अच्छा, सिंसियरली गुड, तो जब सब कुछ अच्छा ही बचेगा तो जाहिर है कि खुशी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तादाद में आ जाएगी। एंड परफेक्टली डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है देवीय या रूहानी, उर्दू में कहें तो। एंड परफेक्टली डिवाइन, और सब कुछ एकदम रूहानी हो जाएगा, साफ सुथरा, पाक पवित्र। विद ट्रुथ एंड पीस एंड लव, ये 3 वर्ड पोएट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर हमें समझाए हैं कि ज़िंदगी में अगर हमारे ये 3 वर्ड, ये 3 चीज़ें अगर शामिल हो जाती हैं तो ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। ट्रुथ यानी सच्चाई, पीस यानी शांति, सुकून, एंड लव और प्यार। और जब इनका उल्टा होता है ज़िंदगी में, यानी नफ़रत होती है, अशांति होती है और झूठ होता है, तो ज़िंदगी बेचैन और पुरसुकून नहीं रहती। तो हमें बार बार जो पोएट है हमारे, वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जब आपके दिमाग से बेकार चीज़ें, कचरा जिसे कहा गया, ये सब निकल जाएगा, ग्रीड, लालच सब हट जाएगी, तो फिर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? ट्रुथ, सच्चाई, पीस यानी शांति, सुकून, और लव यानी कि प्यार, यानी कि प्रेम। शैल एवर शाइन, और फिर वो चमकने लगेगा, यानी उसकी रोशनी से आप चमकने लगेंगे। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, अबाउट यहाँ पर आसपास के लिए आ रहा है, सुप्रीम थ्रोन यानी गॉड, तो हमारे आसपास गॉड आने लगेगा, सामने हमें नज़र आने लगेगा, या हम गॉड के करीब हो जाएंगे, गॉड हमारे करीब हो जाएगा। जब बुराइयाँ होती हैं तो गॉड हमसे दूर चला जाता है, और जिसका दिल साफ़ है, प्यार मोहब्बत से भरा हुआ है, झूठ नहीं है उसके दिल में, तो गॉड उसके बिल्कुल पास रहेगा। ऑफ हिम, हिम क्या है? जब एच को कैपिटलाइज करके लिखा जाता है तो वो गॉड के लिए आता है। ऑफ हिम, और उसका। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, जैसे हिंदी में एक वर्ड है कृपा दृष्टि, तो उसकी जो इनायत की नज़र है, कृपा दृष्टि है, वो हम पर पड़ जाएगी, क्योंकि हम उसके ख़ास बंदे हो गए। वो ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जिनका दिल साफ़ हो, मोहब्बत से भरा हो, सुकून अपने आप आ जाता है, तो वो उनके करीब हो जाएगा और अपनी इनायत की नज़र उस पर डाल देगा। When once our heavenly guided soul shall climb, और फिर इसके बाद हमारी जब हेवनली गाइडेड सोल हो गई, हेवनली यानी गॉड ने जिस चीज़ को गाइड कर दिया वो आत्मा हो गई हमारी, वो रूह ऐसी हो गई जिसको गॉड ने साफ़ सुथरा कर दिया, उसको गाइड कर दिया, उसको इंस्ट्रक्टेड कर दिया, तो फिर क्या होगा? वो जो ऐसी आत्मा शैल क्लाइम, ऊपर जाएगी, है ना, जिसको गॉड ने निर्देशित किया, इंस्ट्रक्ट किया, वो ऊपर जाएगी। तब देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस क्विट, तब क्या होगा? जो भी ये ज़मीनी, अर्थी, ज़मीन पर जो भी ग्रॉसनेस है यानी बुराइयां हैं, क्विट यानी छूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल पाक साफ हल्की हो गई रूह हमारी। तो फिर क्या होगा? अटायर्ड विद स्टार्स वी शेल फॉर एवर सिट, फिर हमारी आत्मा को पोशाक पहनाई जाएगी, अटायर्ड विद स्टार्स, सितारों की पोशाक पहनाई जाएगी, वी शेल फॉर एवर सिट, जहाँ पर हम हमेशा रहेंगे। ट्रम्फिंग ओवर डेथ, TRUMPHING, ट्रम्फिंग, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेंगे, ओवर डेथ, और फिर क्या होगा? मौत पर जीत हासिल हो जाएगी। भाई ज़िंदगी भर हम इसी बात से डरते रहते हैं कि एक दिन मौत आ जाएगी, ये रह जाएगा काम हमारा, हम अधूरे रह जाएंगे, ये काम रह जाएगा। तो डेथ से, मौत से हर इंसान डरता है, लेकिन मौत के बाद फिर किस चीज़ से डर? फिर कुछ नहीं। तो ट्रम्फिंग ओवर डेथ, तो मौत पर विजय पालेंगे। एंड चांस एंड दी ऑन टाइम, और हम जितने भी मौके होते हैं जो हम सोचते हैं कि ये मौका गवा दिया, वो रह गया, ऐसा कर लेते, उस वक्त ऐसा कर लेते, हम उन सब पर जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो सब अब ख़त्म हो चुका होगा। एंड दी, और तुम ऑन टाइम,
हम समय पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, ये कह रहे हैं। तो समय पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये है व्हेन वी यूज़ अवर टाइम इन द बेस्ट वे। जब हम अपने समय का बिल्कुल सही उपयोग करेंगे, उसे वेस्ट होने से बचा लेंगे, तो फिर हम उस पर भी विजय हासिल कर लेंगे। वरना हर वक्त हम इसी मलाल में, इसी तौबा में रहेंगे कि हाय वक्त निकल गया, वक्त निकल गया। तो ये जॉन मिल्टन की बहुत ही अच्छी पोयम है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू।